वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, 3 बजे 3 एंकर्स के साथ इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं नेहा बाथम। घर से मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी श्वेता झा और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मीनाक्षी कांडवाल। लेकिन आज खबरों का जो केंद्र रहा वो था पुलवामा में किस तरीके से एक आतंकी साजिश को नाकाम किया एक जॉइंट ऑपरेशन ने। इस जॉइंट ऑपरेशन की हम चर्चा करेंगे और साथ ही मीनाक्षी और श्वेता चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है पुलवामा में। पुलवामा पार्ट 2 को नाकाम किया गया है। करीब 15.5 महीने बाद पाकिस्तानी आतंकियों ने उसी तरह का हमला दोहराने की पूरी साजिश रच डाली थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। मीनाक्षी, और देखिए नेहा, जिस तरह की जानकारियां सामने आई, जो खुद आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि कैसे 45 किलो विस्फोटक से लदी ये कार तबाही मचाने के अपने मिशन पर निकल चुकी थी। 2019 की ही तर्ज पर इस कार का टारगेट भी सुरक्षा बल थे, लेकिन ऐन मौके पर यह साजिश नाकाम कर दी गई। और श्वेता, देखिए जिस तरह से सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को बीते समय में ढेर किया है, बड़े बड़े कमांडर्स को मारा है, ये तिलमिलाहट आतंकवादियों की थी एक तरह से रिटेलिएशन में कि सुरक्षा बलों को फिर टारगेट किया जाए। बिल्कुल, और अक्सर ये रिटेलिएशन देखने को मिलता है मीनाक्षी, और छिटपुट घटनाएं भी इसी वजह से वो करते हैं रिटेलिएशन में। लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को पुलवामा पार्ट 2 की आतंकियों की इस साजिश के बारे में लगभग 4 से 5 दिन पहले ही पता चल गया था। इसीलिए विस्फोटकों से लदी इस कार को ढूंढा जा रहा था, जो कि कल आइन गुंड, जो कि पुलवामा में आता है, वहां पर यह कार बरामद हुई। उसके बाद सुरक्षित तरीके से इसमें विस्फोट कराया गया और तब जाकर जो आतंकियों की ये नाकाम साजिश थी उसे नाकाम किया गया। एक धमाका और टल गई बहुत बड़ी साजिश। जरा सोचिए, ऐसा ब्लास्ट सेना के काफिले के बीच हुआ होता तो क्या होता। सोचकर ही रूह कांप जाती है, क्योंकि इस धमाके के बाद की कुछ तस्वीरों को देखिए। किस तरह कार का पुर्जा लोहे के कबाड़ में तब्दील हो चुका है। पहचान ही नहीं आ रहा कि ये कार का हिस्सा है। लेकिन कार के इन चीथड़ों में एक बड़ी आतंकी साजिश के चीथड़े उड़ने की कहानी छिपी है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। आज सुबह सवेरे पुलवामा जिले के आयनगुंड इलाके में बारूद से लदी एक सेंट्रो कार को लाया गया, जिसको वहां तक आतंकियों ने चलाकर पहुंचाया। लेकिन उसी बीच सुरक्षा बलों और पुलिस को इसकी जानकारी मिली और गाड़ी को समय रहते हुए उसमें रखे गए बारूद को डिफ्यूज किया गया और उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट उस इलाके में हुआ। जी हाँ, ये 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए हमले को दोहराने की साजिश थी, जिसे समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक कल पुलवामा पुलिस को यह पुख्ता जानकारी मिली थी कि दहशतगर्द किसी गाड़ी से बम हमले की साजिश को अंजाम देने जा रहे हैं। इस साजिश की भनक लगते ही पुलवामा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। रात के करीब 11 बजे सुरक्षा बल के जवानों को आखिरकार पुलवामा के आयनगुंड में सफेद रंग की एक कार दिखी गई। ये वही कार है जिसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। जवानों ने कार को तलाशी के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। कार के न रुकने पर सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। जब कार का पीछा किया गया तो आतंकी अंधेरी सड़क पर कार खड़ी कर रफू चक्कर हो चुके थे। हम लोगों को इतला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंगे बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया, और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। कार की तुरंत तलाशी हुई। कार के भीतर नीले रंग के एक बड़े ड्रम में विस्फोटक भरा था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को तुरंत मौके पर बुलाया गया। पास के गांव को खाली कराया गया। फिर इस ब्लास्ट के साथ बम को डिफ्यूज कर दिया गया। इसके साथ ही एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पुलिस के लिए राहत की बात यही है कि समय रहते हुए उन्होंने इस ब्लास्ट को डिफ्यूज किया, वरना अगर इसका निशाना सुरक्षा बल जो कि आतंकियों का निशाना था बनते तो कहीं न कहीं काफी ज्यादा क्षति इस ब्लास्ट से होती। ये वही पुलवामा है जहां 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में 45 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। एक बार फिर आतंकियों ने पुलवामा में ही उसी तरह की तबाही की साजिश रची, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी चुस्ती से इसे तहस नहस कर दिया। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से कमलजीत सिंह संधू के साथ
और आपको बता दें कि जिस कार में ये विस्फोटक भरा गया था उसमें सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था ताकि सुरक्षा बलों की आंखों में धूल झोंका जा सके। लेकिन चूंकि सुरक्षा बलों को 4-5 दिन पहले ही इनपुट मिल चुके थे इस तरह के, इसलिए कई जगह पर चेक पोस्ट पर चेकिंग चल रही थी और उसी दौरान इस कार को रोका गया। जब इस कार को रोका गया, पूछताछ की गई तो ड्राइवर जो था मीनाक्षी, वो कार छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद आशंका और बढ़ गई। और बताया ही जा रहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से बौखलाई आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी तभी से पुलवामा पार्ट 2 की साजिश में जुटे हुए थे, लेकिन जबरदस्त चौकसी की वजह से नेहा इस घटना को, इस वारदात को, इस प्लानिंग को वो अंजाम नहीं दे पाए। और यही वजह है मीनाक्षी की जी किशन रेड्डी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अब इससे बड़ी कामयाबी बताया है जो कि सेना का और पुलिस का, साथ ही सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन था कि वक्त रहते उन्होंने इतने बड़े मिशन को जो कि आतंकियों की तरफ से चलाया जा रहा था उसे नाकाम किया है। इस बार के हमले की तैयारी पहले जैसी ही की गई थी, लेकिन कड़ी चौकसी के चलते आतंकियों की हिम्मत जवाब दे गई और कल जब आतंकी ठिकाना बदल रहे थे तो सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी साजिश नाकाम कर दी। पहली तस्वीर 14 फरवरी 2019 की है और दूसरी तस्वीर आज यानी 28 मई 2020। तब आतंकवादी पुलवामा के लेथपुरा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी के आगे इस बार दहशतगर्दों की साजिश नाकाम हो गई। आतंकियों के खौफनाक मंसूबों पर कैसे पानी फिरा, इसकी तफसील से जानकारी आज तक को मिली है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक पिछले काफी वक्त से सुरक्षा एजेंसियां देश के दुश्मनों की एक एक गतिविधि पर नजर रखे हुए थीं। लगातार कोशिशों के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को इतना तो पता चल गया था कि आतंकी पुलवामा पार्ट 2 दोहराने की कोशिश में हैं, लेकिन बहुत पुख्ता सुराग नहीं मिल पा रहे थे। मगर कल पुलवामा पुलिस को इस साजिश का अहम सुराग मिल ही गया। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया, तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। पिछले साल अप्रैल में हिजबुल मुजाहिदीन ने बनिहाल में भी इसी तरह की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे भी नाकाम कर दिया गया था। आतंकी आकाओं ने इस बार अपनी ओर से साजिश को अंजाम देने की भरसक कोशिश की। जांच को भटकाने के लिए कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई। ये नंबर प्लेट किसी दुपहिया वाहन की है, लेकिन पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ, 44 राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल ऑपरेशन ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। पर बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बावजूद आतंकी विस्फोटक लाने में कामयाब कैसे हुए। इस तलाशी के बावजूद ही ये हादसा टला है और उसके बावजूद ही इसको पकड़ा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो चेकिंग पार्टी, सिर्फ इसी तलाश की चेकिंग पार्टी दिन को रात को 24 घंटे लगती है, मगर ये ऐसे रूट इख्तियार करते हैं जिनके ऊपर अक्सर पार्टी की तैनाती नहीं होती। जैसे इसके लिए रूट इन्होंने इस्तेमाल किया था, खुशीपुरा राजपुरा का रूट कहते हैं, जो एक इंटीरियर सा एरिया है और उस एरिया से लेकर के कहीं हाईवे पे पहुंचना किसी लिंक रोड से कोई मुश्किल काम नहीं था। इसलिए हमने कल सारे रूट को कवर किए थे जिसके ऊपर इसकी पॉसिबल मूवमेंट हो सकती थी। कार पर लगी टू व्हीलर की नंबर प्लेट कठुआ की है। कठुआ जम्मू का इलाका है और सीमांत क्षेत्र है। कठुआ के ही हीरानगर को पाकिस्तानी घुसपैठ के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की तरफ शक की सुई घूम रही है। एनआईए को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। एनआईए की टीम मौके पर जाकर तमाम सबूत खंगालेगी। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। हमारे साथ अशरफ वानी इस वक्त मौजूद हैं और जानकारी के साथ। अशरफ, ये पूरी घटना, पूरी वारदात को लेकर जो डिटेल्स थी वो अपने दर्शकों को हमने दिखाई, लेकिन वलीद नाम के एक आतंकवादी का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है ये वही आतंकवादी है जो कुलगाम एनकाउंटर से बचकर भागा था और आईईडी बनाने में इसकी एक्सपर्टीज थी। क्या डिटेल्स इसके बारे में और मिल रही हैं? इस हमले में इसकी क्या भूमिका थी?
मीनाक्षी, दरअसल बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ये पाकिस्तानी जैश का आतंकी है उसको लेकर शक की सुई जा रही है और अब ये पुख्ता भी हुई, क्योंकि जो पुलिस के पास खबरें थी अभी तक कि इस तरह से जैश जंग बद्र जो कि रमज़ान के महीने में आता है, कुछ 10 दिन पहले ये असली साजिश रचनी थी जैश मोहम्मद को, लेकिन तब उनको मौका नहीं मिला क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चौकस कर दी गई थी पूरे कश्मीर में। ख़ास तौर से जब रियाज नायक जो कि हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर थे, तब इंटरनेट सेवाएं भी करीब 1 हफ्ते तक प्रभावित रहीं पूरे कश्मीर क्षेत्र में। तो यही कारण है कि जो शक की सुई है इसी पाकिस्तानी जैश आतंकी की ओर जा रही हैं कि वही जो है कहीं ना कहीं अब उसी तरह का आतंकी हमला अंजाम देना चाहता था जिस तरह से फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ खानवे पे हुआ। और अब ये पुख्ता भी हो गया है क्योंकि जितना विस्फोटक उस गाड़ी में रखा गया था, करीब 40 किलो, उतना ही विस्फोटक इस गाड़ी में भी था। एक ही तरह का मोटस ऑपरेंडी था। वहाँ पर पुलवामा में 2019 में स्विफ्ट मारुति कार इस्तेमाल की गई थी, यहाँ पर सेंट्रो कार थी और एक ही चालक था। तब तो आदिल जो कि एक फिदाइन हमलावर था वो उस कार को चला रहा था, उसने अपने आप को भी उड़ाया था उस हमले में। यहां पर भी अब यह शक किया जा रहा है कि जो इस गाड़ी को चला रहा था वो शायद आत्मघाती दस्ते का आतंकी था और जो वहां पर गाड़ी छोड़कर फिर फरार हो गया क्योंकि उसे मौका नहीं मिला कहीं पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का और विस्फोट करने का। अभी भी जो है जांच खत्म नहीं हुई है। पुलिस के साथ साथ एनआईए की टीमें जांच कर रही हैं कि किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। गाड़ी का जो चेसिस नंबर है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है कि गाड़ी कहां से आई, कहां पर इसमें आईडी जो है वो भरा गया, जो विस्फोटक है उसको भरा गया और फिर कहां से कहां तक। इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अशरफ वानी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से अब मामले को एनआईए को जांच के सुपुर्द कर दिया गया है, आगे जांच बढ़ेगी। लेकिन रियाज नायक की मौत का बदला एक तरीके से यहां पर आतंकी ले रहे थे और जिस तरीके से ये फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी, इस बड़ी आतंकी प्लानिंग को अब फेल कर दिया है एक जॉइंट ऑपरेशन ने। पुलवामा पार्ट 2 की साजिश तो नाकाम हो गई है, लेकिन करीब 15 महीने पहले आपको बता दें कि आतंकियों के ऐसे ही खौफनाक मंसूबों ने देश को हिलाकर रख दिया था। श्वेता, बिल्कुल 14 फरवरी 2019 ये तारीख, ये साल कोई नहीं भूल सकता नेहा और मीनाक्षी। और विस्फोटकों से लदी कार किस तरह से सीआरपीएफ के काफिले से जाकर टकराई थी और हमारे कितने 45 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हो गए थे मीनाक्षी। उस शहादत का बदला भी हमने लिया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, कैसे उसे बुलाया जा सकता है? आतंकी कैंप्स को नेस्त नाबूद किया गया था और इसीलिए बार बार सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से पुलवामा पार्ट 1 प्लान हुआ था, क्या ये वो दूसरी साजिश थी जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया? 14 फरवरी 2019 सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के लिए दिन मनहूसियत लेकर आया था। सीआरपीएफ के 2500 से ज्यादा जवान जम्मू से तड़के 2:33 पर अपने ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर के लिए निकले थे, लेकिन ये यात्रा बीच में ही दुखद घटना में तब्दील हो गई। आमतौर पर इस तरह के काफिले में 500 से 800 जवान हुआ करते थे, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से करीब 2 हफ्ते से रास्ता बंद था। इसलिए जैसे ही रास्ता खुला, जवानों ने मूव करने का फैसला लिया था। 78 गाड़ियों के काफिले में कुल 2547 जवान सवार थे। ये काफिला 14 फरवरी को करीब 11 घंटे के सफर के बाद दोपहर 2:15 बजे काजीगुंड पहुंचा। श्रीनगर यहां से सिर्फ 73 किलोमीटर दूर था। काजीगुंड में काफिले में 16 और गाड़ियां शामिल हुईं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन काफिला जैसे ही श्रीनगर से 27 किलोमीटर पहले लेथपोरा पहुंचा, विस्फोटक भरी कार ने काफिले की 5वीं बस को बाईं तरफ से टक्कर मार दी। बाद में जांच में खुलासा हुआ कि जैश का आतंकी आदिल अहमद डार विस्फोटकों से लदी कार में सवार था। शायद उसे सीआरपीएफ काफिले के मूवमेंट की पुख्ता जानकारी थी और वो हाईवे किनारे सीआरपीएफ जवानों के गुजरने का ही इंतजार कर रहा था। माइलस्टोन 272 के पास से जैसे ही काफिला गुजरा, आतंकी ने हमले को अंजाम दे दिया। इस हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई जख्मी हुए। पुलवामा का हमला भारत के लिए किसी गहरे जख्म से कम नहीं था। इस हमले के महज 12 दिन बाद ही भारत ने जबरदस्त बदला लिया। 26 फरवरी को भारत के वायु सैनिकों ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर हवाई हमला किया और जैश ए मोहम्मद के कई आतंकवादी कैंपों को नेस्त नाबूद कर दिया। तब से पाकिस्तान लगातार साजिश रच रहा है, लेकिन उसे कभी कामयाबी नहीं मिली। आज फिर उसकी एक और साजिश नाकाम हो गई। आज तक ब्यूरो।
तो पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है और ये बताया कि कैसे 45 किलो आरडीएक्स के साथ ये आतंकी हमले को अंजाम देने का प्रयास था, लेकिन वक्त रहते उसे उस साजिश को नाकाम कर दिया गया। लेकिन पुलवामा पार्ट 1 पिछला साल आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 40 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हुए थे। और एक बार फिर पुलवामा में ही एक और आतंकी साजिश को प्लान किया गया। वलीद नाम के आतंकवादी का नाम उभरा है, जिसे आईईडी बनाने में माहिर माना जाता है। पाकिस्तानी मूल का यह आतंकी कुलगाम एनकाउंटर में ये फरार हुआ था, जिस तरह की खबरें आ रही है। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकवादी है। बात चीन की करेंगे, क्योंकि चीन ने लद्दाख में एक बार फिर हिमाकत की है, लेकिन इस बार भी उसे करारा जवाब मिला है। उसके पास पीछे हटने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचा। मीनाक्षी, मोदी सरकार ने चीन को 2-2 कह दिया कि वो आंख ना दिखाए, क्योंकि आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। श्वेता, और भारतीय सेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है और चीन को पीछे ढकेलने के लिए एक तरह से पूरी तरह से ठान चुकी है। और कहीं ना कहीं यही हौसले देखकर भारत के मीनाक्षी और नेहा, चीन जो है वो पस्त है। इसी वजह से जो चीन के राजदूत हैं, पहले उनके बयान अगर सुनिए तो वो काफी तल्ख थे, लेकिन अब नर्म नजर आ रहे हैं। ये 2020 का भारत है, इसे आंख ना दिखाए चीन। चोरी चोरी नियंत्रण रेखा को पार कर लद्दाख में घुसाया घुसपैठिया चीन। ध्यान से सुन, युद्ध की गिदड़ भभकी उसे भारी पड़ेगी। सेना तैयार है, वायुसेना ने भी कमर कस लिया है। आर्टिलरी रवाना कर दी गई है। हजारों की तादाद में जवान चीन को खदेड़ने के लिए रवाना हो चुके हैं। अगर बीजिंग से शी जिनपिंग अपनी सेना को तैयार रहने का फरमान सुना रहे हैं, तो हिंदुस्तान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर ली है। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। भारतीय सेना को खुली छूट है, लद्दाख में चीन को मुंहतोड़ जवाब दे। चीन के साथ धैर्य और संयम के साथ काम करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा भरोसा है हमारे तीनों सेनाओं के अंगों पर कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तस्दीक करती है कि इस बीच चीन का नया पैंतरा सामने आया है। भारत में चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने कहा है, दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है और मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के संबंध मजबूत होने चाहिए। भारत चीन के बीच तनाव बढ़ा तो अमेरिका बिन बुलाए विवाद में कूद पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर तनातनी को कम करने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। हमने भारत और चीन दोनों को बताया है कि अमेरिका उनके गंभीर सीमा विवाद में मध्यस्थता के लिए तैयार है। शुक्रिया। इस मामले में भारत की विदेश नीति साफ रही है। वो पड़ोसी देशों से अपने मामले द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाता रहा है। उसे तीसरे देश की मध्यस्थता कबूल नहीं है। भारत पहले भी चीन से अपने दम पर निपट चुका है और अब भी निपटने का पूरा दमखम रखता है। अगर चीन चुपचाप पीछे हटता है तो ठीक, वरना लद्दाख में हिमाकत की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लद्दाख में अशरफ वानी के साथ दिल्ली में श्वेता सिंह और गौरव सावंत, आज तक। वैसे चीन की बौखलाहट की कई बड़ी वजह रही है। उनमें से जो सबसे बड़ी वजह रही है वो है सड़कों और पुलों का जाल, जो कि भारत पिछले कुछ समय से सरहदी इलाकों में नेहा बनाता रहा है। बिल्कुल, और इन सड़कों के जरिए भारतीय फौजियों के लिए अब किसी भी वक्त सरहद पर पहुंचना और चीन को उसकी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देना आसान बना देता है। भारतीय सेना जंग की तैयारी के मामले में भी चीन की सेना से कई मामलों में भारी है। जंग की तैयारी के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर भी चीन का सामना एक सशक्त सरकार से हो रहा है। 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद पड़ोसी देशों के साथ जहां संबंध बेहतर बनाने की शुरुआत हुई, वहीं हिमाकत करने वालों को करारा जवाब भी मिला। डोकलाम में 2.5 महीने की तनातनी के बाद चीन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उसी रणनीति के तहत इस बार लद्दाख में भारतीय सेना चीन को जवाब देने की तैयारी में है। लद्दाख में चीन के साथ भारत के भिड़ंत की एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि चीन को बॉर्डर के इलाकों में भारत का सड़क बनाना नागवार गुजरा है। पिछले 5-6-7 साल से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर में एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है।
चाइना यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है 25 साल से, 30 साल से। तकरीबन 4000 किलोमीटर की उसने हाईवे बना रखी है। कितने ही उसके हेलीपैड्स हैं, लॉजिस्टिक डंप्स हैं, इंटरनल रोड्स हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं, रेल एंड ट्रैक्स बन रहे हैं तिब्बत से। नेपाल के अंदर भी उसका रेल ट्रैक्स बन रहा है। तो उसका कम्युनिकेशन इतना बढ़िया हो गया, हमारा काफ़ी कमज़ोर रहा। लेकिन पिछले 6-7 साल में हमने भी कुछ इसमें तरक्की की है। लद्दाख में जहां ताजा तनातनी हुई है, वहां पिछले ही साल भारत ने 255 किलोमीटर लंबी दुर्बक-श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड को पूरा किया है। इस सड़क से दूसरे इलाकों को जोड़ने के लिए वो गलवा नाला जैसे इलाके में सड़क निर्माण कर रहा है। इस निर्माण से ही चीन भड़क गया। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में चीन के साथ लगने वाली पूरी सीमा पर सड़क, पुल और हवाई पट्टी, यहां तक कि रेल लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। भारत चीन सीमा के नजदीक ये वो इलाका है जो है बहुत ही कठिन, क्योंकि यहाँ से आप 15, 16, 17, 18 हजार फीट की ऊंचाई को छूते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि कंस्ट्रक्शन भी किया जाए, निर्माण का काम भी किया जाए, क्योंकि सामरिक तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए समूचा अगर आप इलाका देखेंगे तो आप सोचिए, ये केवल मानव हौसले की मिसाल है कि यहाँ तक सड़कों को पहुंचाया गया है। दुनिया में इतनी ऊंची सड़कें नहीं मिलती हैं जितनी ऊंची सड़कें यहाँ पर दिखती हैं। लेकिन चीन को देखते हुए, चीन से खतरे को देखते हुए यहाँ पर निर्माण बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। एलएसी पर सेना के आने जाने के लिए 73 रणनीतिक सड़कें बनाई जा रही हैं। कुल मिलाकर इन सड़कों की दूरी 4653 किलोमीटर होगी। इनके अलावा दिसंबर 2022 तक 61 और सड़कों का निर्माण पूरा हो जाएगा। वहीं लद्दाख के न्योमा, डिबियो और फुकचे में हवाई पट्टी बन रही है। अरुणाचल में पासीघाट, मेचुका और तुतिन समेत 5 हवाई पट्टियां तैयार हैं। इसके अलावा चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए 9 रेलवे लाइन और पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए 5 रेलवे लाइनों का निर्माण किया जाना है। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। बार बार चीन को हाल के साल में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और कई बार इसकी किरकिरी हुई है। उसको घुटने टेकने पर भी मजबूर होना पड़ा है। नेहा, बिल्कुल, और डोकलाम से लेकर कई और मामलों में चीन को मुंह की खानी पड़ी है। यह सिलसिला हाल के सालों में और ज्यादा तेजी से बढ़ा है। श्वेता, बिल्कुल, लेकिन चीन जो है वो बार बार 62 की बात दोहराता रहता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि 62 के बाद भी भारत ने कई बार चीन को एक तरह से मजा चखाया है। और इनफैक्ट चीन के दिमाग में जो विस्तारवादी नीति का जो वायरस है, उसका एक तरह से इलाज कर दिया है भारत ने ठीक से। भारत चीन का आमना सामना सिर्फ 1962 में ही नहीं हुआ था। ये और बात है कि 1962 के युद्ध में धोखे से भारत पर हमला करने वाले चीन की सुई उसी 1962 पर अटक गई है। चीन अपने सैनिकों की संख्या जिस तरीके से बढ़ा रहा है, उससे देखकर इतना तो साफ है कि चीन शांति नहीं चाहता है, लेकिन वो एक ऐसी परिस्थिति तक लाना चाहता है जहां पर भारत डरकर ये कहे कि ठीक है, हम पीछे हट जाते हैं। ऐसे में 62 की याद तो चीन बार बार दिलाता है, लेकिन उसके आगे का जिक्र नहीं करता। उसके आगे का जिक्र होते ही 67 की वो लड़ाई भी आ जाएगी जब भारत के आगे उसे मुंह की खानी पड़ी थी। आज तक वो उसी जीत का दम भरता रहा है, लेकिन 1962 के महज 5 साल बाद जो हुआ उसे चीन आज याद कर ले। शायद इसे याद करने के बाद लद्दाख से वो पैरंग लौट जाएगा। क्या हमने उसका जवाब दिया और 2 दिन ये फायरिंग होती रही, पहली तारीख और दूसरी तारीख अक्टूबर को। लेकिन हमने चाइनीज को वहां से धकेल दिया पीछे और तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे जाकर के उन्होंने अपनी पोजीशन ली और आज तक वहीं पे हैं वो। अगर 62 के युद्ध में भारत को अपमान झेलना पड़ा तो देश के बहादुर जवानों ने 5 साल बाद चीन को परास्त कर इतिहास बदल दिया। 1967 में सिक्किम के मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ 2 भयंकर लड़ाइयां लड़ी। तब महज 4 दिन में चीन के 400 सैनिकों को ढेर कर दिया गया था। यही नहीं, चीन को उसकी सीमा में 3 किलोमीटर पीछे तक धकेल दिया गया। उस वक्त भी चीन अपने गुरूर में सिक्किम में घुसाया था और आज की तरह ही बंकर खोदने शुरू कर दिए थे। भारत के पास 2 सबसे ऊंची चोटियां थी, दोनों के बीच करीब से पेट्रोलिंग होती थी। झगड़े को टालने के लिए भारत ने तार लगाना शुरू किया तो चीन ने ऐतराज जताया। देखते ही देखते बहस हुई और फिर धोखे से चीन ने फायरिंग शुरू कर दी। पहले भारतीय सैनिकों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन भारतीय तोपों ने गरजना शुरू किया तो चीनी खेमे में खलबली मच गई। 3 दिन तक चली लड़ाई के बाद जीत भारत की हुई।
चीन को मुंह की खानी पड़ी। तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी थी। 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सिक्किम का विलय भारत में हुआ। चीन और नेपाल दोनों इस विलय का विरोध कर रहे थे। चीन ना तब सुधरा था, ना आज सुधरा है। 1967 के बाद उसे दूसरा झटका 1987 में लगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बर्फ पिघलने के बाद भारतीय सेना पहुंची तो वहां चीन के सैनिकों की मौजूदगी देखी। चीन तंबू गाड़ चुका था। उस समय सेना प्रमुख थे जनरल सुंदर जी। उन्होंने समुद्रोंग चू में भारतीय सेना को तैनात कर दिया। यहाँ कोई खून नहीं बहा, लेकिन आंख दिखाने वाले चीन को आंख दिखाकर भारत ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सुंदर जी थे, उन्होंने एक्सरसाइज करी एक चेकर बोर्ड, और हमने हेलीकॉप्टर के जरिए जल्दी से जाके सुमदरोंग एक जगह है, वैली है वो, हमने वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया। चीन वाले भी आगे, उन्होंने एतराज़ भी किया, उनकी भी सामने डिप्लॉयमेंट हो गई और वो एक किस्म की मुठभेड़ काफ़ी लंबे अरसे तक चली। आखिरकार चीन वाले पीछे हट गए। श्वेता सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।